नमस्कार, मैं प्राणशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में इन दिनों जहां एक तरफ आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, वहीं माहौल गरमाया हुआ है। जिस तरीके से यहां पर दल एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। और ऐसे में देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जहां एक तरफ सभी दल रणनीतियां बना रहे हैं, तो वहीं दूसरे ही दल पर लगातार गंभीर आरोप लगाते हुए भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो तमाम ऐसे विवादित बयान सुनने को मिल रहे हैं जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। बात यहाँ पर करेंगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बारे में, जो हमेशा ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। साल 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने हार का सामना किया और इस हार के बाद सपा से गठबंधन टूट गया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उनको तलाक दे दिया है और अखिलेश यादव की पार्टी से गठबंधन टूट जाने के बाद अब ओपी राजभर यहाँ पर कई बड़े संकेत दे रहे हैं। कभी वह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ करते हैं और दावा ये किया गया कि वह जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती की वह तारीफ करते हुए देखे गए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव पहल करेंगे तो अखिलेश यादव से वह बातचीत करेंगे और मुलाकात भी करेंगे। लेकिन अब देखा जाए तो ओपी राजभर को लेकर ये अटकलें और भी तेज हो चुकी हैं कि वह बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, यूपी से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के लिए कोई भी अछूत नहीं है। बीजेपी एक बड़ा समुद्र है। बीजेपी से जिसके विचार मिलते हैं, अगर वह पार्टी में आना चाहते हैं तो वह गठबंधन कर सकते हैं। ओपी राजभर तो हमारे पुराने साथी हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। तो फिलहाल देखा जाए ओपी राजभर, जिन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की और साथ ही साथ ओपी राजभर को कुछ अहम जिम्मेदारी भी दे दी गई बीजेपी की तरफ से। ऐसे में देखा जाए तो अटकलों का दौर इस वक्त तेज है कि कहीं ना कहीं सुभाषपा का गठबंधन बीजेपी के साथ हो सकता है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी से पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने एक बेहद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ओपी राजभर पर तंज कस दिया है और साफ तौर पर उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया है। हरि नारायण राजभर ने यहाँ पर ओपी राजभर के लिए क्या कुछ कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं ये वीडियो कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए, कैसे उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जो गाली देगा, महतारी बहन चोदेगा कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, उसको कार्यकर्ता वोट नहीं देंगे, चाहे जो भी। तो वो उनको अगर वो आएंगे तो उनको मैं के पास का हरिनारायण जी को खतरा महसूस हो रहा है क्या? प्रकाश के आने के बाद हमको खतरा का महसूस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कमल से प्रतिबद्ध है, कमल उसका आदर्श है, वो कहीं छड़ी छाता को थोड़ा ना उठ करेगा। भारतीय जनता पार्टी कमल के प्रति अपनी कुर्बानी देगा और भारतीय जनता पार्टी को जो भी नेता, चाहे वो किसी भी दल का गाली देने वाला होगा, गाली दिया हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मादर चौथों को जूतों से पीटो, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट नहीं कर सकता है, यह हमारा विश्वास। लेकिन बीजेपी ऐसे नेता को तो बुला रही है। अरे कहाँ बुला रही है? वही तो कहें, वो आएंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे, आएंगे तो स्वीकार करेंगे। अरे नहीं, कोई स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, कार्यकर्ता को वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो को जो गाली देगा उसको वोट नहीं करेगा। अच्छा, क्या लगता है कि उनके आने से आपको डर लग रहा है क्या? हमको हम उसको जूता से मारेंगे, हमको डर की बात क्या? किसको जूता से मारेंगे आप? अरे किसकी बात कर रहे हैं आप बताइए। नहीं, आप बताइए। ओम प्रकाश चौधरी से बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश तो जूता खोर आदमी है, उसको जूता से गठबंधन हो गया तब क्या करेंगे? गठबंधन हो गया तब क्या? गठबंधन होगा तो पार्टी का फैसला है, उसके लिए हम क्या करें? तो ये आपका व्यक्तिगत विचार है कि उसको जूता से मारना चाहिए? हाँ, व्यक्तिगत विचार है। कोई पार्टी आपसे कुछ है क्या, इंटेंशन है क्या उनका? अरे हमसे कोई इंटेंशन नहीं है। तो वो आपके प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, तो वो तो नहीं कहे कि जूता से मारेंगे? नहीं, तो प्रदेश अध्यक्ष का काम अलग है, हमारा काम। मतलब आपका काम है जूता से मारना? आप नहीं समझा जी।
मैं कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जो गाली देगा, हाँ। वो कार्यकर्ता जूता से नहीं मारेगा तो पूजा करेगा। तो अध्यक्ष जी को समझाइए कि उनको ना ले। अध्यक्ष को हम काहे लिए समझाएंगे? अध्यक्ष जी हमारे नेता है। तो क्या लगता है कि वो गलती कर रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं। वो गलती कर रहे हैं? नहीं, वो काहे लिए गलत करेंगे? आप देखो जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि हरि नारायण राजभर इस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि ओपी राजभर यहाँ पर पलटवार कैसे करते हैं, क्योंकि ओपी राजभर हर किसी को यहाँ पर लगातार जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं और लगातार बयानबाजी करते हुए भी देखे जा रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव के लिए ओपी राजभर की पार्टी भी पूरे ही दमखम के साथ मैदान में उतरने वाली है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देखना दिलचस्प होगा कि सुभाषपा का गठबंधन क्या वाकई में बीजेपी के साथ होगा। ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि ओपी राजभर साफ तौर पर कह चुके हैं कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले महज 3 से 4 महीनों पहले ही पता चल जाएगा कि पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।